हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा और मैं आपके लिए लाता हूँ हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप एक फार्म हाउस पे जाते हैं 4 दोस्त, और आपके साथ अजीब एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। जाते सार ही आपको वहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलता, अंधेरी रात में फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आते हैं और आप वहाँ बंद हो जाते हैं। ऐसी है कुछ आज की स्टोरी हमारी, जो एक हॉन्टेड फार्म हाउस के बारे में है। 4 दोस्त, जिनमें से एडवर्ड नाम के बंदे ने हमें स्टोरी सेंड की है। ये स्टोरी उन्होंने हमें नॉर्वे में से सेंड की है। नॉर्वे में वो रहते हैं। उन्होंने कहा जी हम यहाँ यूनिवर्सिटी में रहते थे, 4 दोस्त थे हम, जिनमें से एक एडवर्ड था, एक लॉरा थी, माइकल था और एनी थी। ये 4 दोस्त थे और इन्हें 1 महीने के लिए छुट्टियां हुई थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन छुट्टियों में मेरे डैड के फार्म हाउस चला जाए। ये फार्म हाउस जो था वो एडवर्ड के पापा का था और एडवर्ड के पास एक 4x4 गाड़ी थी जिसकी मदद से जा सकते थे। तो इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, अगर आपके पास कोई भी ऐसी हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इस चैनल पर सेंड कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है तलहा हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल, और मेरी दी गई जीमेल आईडी पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं ऐसा कोई भी खौफनाक वाक़या आपके साथ हुआ हो तो कहानी शुरू करते हैं जी। 4 दोस्त एडवर्ड, लॉरा, माइकल और एनी, इन 4 दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलेंगे फार्म हाउस के अंदर। एडवर्ड ने अपने पापा से पूछा कि फार्म हाउस की सफाई के लिए कोई बंदा वहाँ रखा हुआ है कि नहीं। तो उसके पापा ने इसे कहा कि बेटा, फार्म हाउस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड है और खान सामा नहीं है जो केयर टेकर होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं केयर टेकर को आपसे पहुंचने से पहले वहां भेज दूंगा, वो आपके लिए खाना शाना तैयार करेगा, आप बिल्कुल परेशान न हो, सफाई वगैरह सब कुछ हो जाएगी। तो एडवर्ड ने कहा कि ठीक है पापा, मैं यहाँ से निकलता हूँ डैड। तो इन्होंने अपनी गाड़ी में टैंक फुल करवाया, चारों दोस्त बैठे। अब जो एडवर्ड है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एडवर्ड 6.5 फीट का एक हैंडसम लड़का है। बॉडी अच्छी है उसकी, सर के बाल जो उसके हैं वो थोड़े से घुंघराले और गोल्डन कलर के हैं, दाढ़ी मूंछ भी नहीं है उसकी। वहीं पर जो इसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ अभी इसकी बातचीत हो रही है, लॉरा थोड़ी सी शर्मीली टाइप और सांवले कलर की है। इसी तरह माइकल जो है वो रंग का थोड़ा सा पक्का है, 6 फीट हाइट है। और जो एनी जो है वो बिल्कुल ही वाइट और ब्लैक हेयर वाली गर्ल है जिसकी हाइट 5.5 फीट है। तो चलें जी, ये 4 दोस्त गाड़ी में बैठे, इन्होंने अपना हुकअप करना शुरू कर दिया, मस्ती वगैरह शुरू कर दी। ये लोग अपना सफ़र में शुरू हो गए। अब इन्होंने 100 किलोमीटर दूर जाना था अपने फार्म हाउस पे। तो ये फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। फार्म हाउस की तरफ जाते हुए इन्होंने रास्ते में से कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ मज़ा किया, मस्ती की, बियर्स की बोतलें खरीदी। आप लोगों को पता है कि वहाँ जो नॉर्दर्न साइड एरिया जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं उनमें ये सब कुछ आम होता है। मतलब कि ड्रिंक वगैरह करना, स्मोक वगैरह करना, लड़कों का एंजॉय करना, पार्टीज़ करना और एक दूसरे के घर पे रहना, उन लोगों को इजाज़त होती है इन सब चीज़ों की। खैर हमारे यहाँ तो यहाँ नहीं है, उनके यहाँ होती है। तो जनाब वो पहुँचे अपना सीधा फार्म हाउस का। जब उन्होंने दरवाज़ा देखा तो वो बड़ा परेशान हुए। लोहे का जंग वाली दरवाज़ा जब उसके लिए खोला गया तो उसके चरमराने की चीख की आवाज़ निकली जिसे वो सदियों से बंद हो। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें इस्लाम दुआ की और उन्हें कहा कि आ जाएं सर। उनका जो फार्म हाउस था उसकी लाइटें जली हुई थी, थोड़ी बहुत सफाई होने वाली थी। खैर जिन कमरों में इन्होंने ठहरना था उन कमरों की सफाई कर दी गई थी। अब खान सामा इन्हें बड़े पुरस्कार नज़रों से गेट की तरफ खड़ा होकर देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इनका कुछ सामान जो ये लेके आए थे वो उठाया और सामान को पहुंचाया इनके कमरों में। और खान सामे को इन्होंने कहा कि जी हमारे लिए कुछ खाना वगैरह लगा दो, हम जो है ना खाना अभी थोड़ी देर तक खाते हैं, तब तक हम बाहर बॉनफायर जला के उसके इर्द गिर्द बैठते हैं। सर्दी का माहौल था, इस वजह से इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग बाहर आग जला के बैठ। तो जी इन्होंने अपनी आग वाग जलाई, चारों एक साथ उसके साथ बैठ गए और बैठते सारी इनकी बातें शुरू हो गई हॉरन से कि भाई हाँ कोई किस्सा सुनाओ, कोई किस्सा सुनाओ।
उतने में सिक्योरिटी गार्ड इनके पास आया और कहता है कि साहब ऐसी बातें ना करो, आप लोगों को शायद इस फार्म हाउस के बारे में नहीं पता है और आप लोग आए हैं, ठीक है, एंजॉय करें, कुछ और कहानियाँ वगैरह सुन लें। बेसिकली उसका बनता तो नहीं था, लेकिन वो इनकी कहानियाँ सुनने की आवाज़ सुनकर वो इसके पास आया और इन्हें बताया कि आप लोग ऐसी हॉन्टेड बातें जो हैं इस विले में ना करें, क्योंकि ये पहले ही थोड़ा पुरस्कार किस्म का है। उन्होंने कहा जी क्या बोल रहे हो, पुरस्कार किस्म का? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, भूत वूत कुछ नहीं होते। हाँ बेटा कुछ नहीं होते, आगे तो चला चलो स्टोरी में तुम्हें पता चल जाएगा कि भूत क्या होते हैं। मजाक करें सभी। तो ये जो हैं अपना स्टोरी वगैरह शुरू करते हैं, एक दूसरे को इन्होंने कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। तब तक खान सामा आया और कह कि चलिए साहब खाना तैयार हो गया है, आप अंदर चलिए और खाना खा लीजिए, उसके भी आने का टाइम हो चुका है। तो वो बड़े परेशान हो गई, किसके आने का टाइम हो गया है, किसकी बात कर रहे हो, हम तो नहीं जानते किसी को, कौन आने वाला। तो उन्होंने कहा साहब आप उसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है, आप जितना उससे दूर रहें उतना ही बेहतर है आपके लिए, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। शाम हो गई है, खाना लग गया है, आप जाकर खाना खाइए। वो खान सामा शुरू से इन्हें बड़ा पुरस्कार किस्म का लग रहा था। वो इसे देख रहे थे कि ये बंदा क्या है यार, मतलब कि कैसी बातें कर रहा है। वो बड़े रूड किस्म के तरीके से बात कर रहा था। खैर ये लोग उठे और जाकर अपना खाना वाना खाया, इन्होंने खूब बातें शातें की इन्होंने। तो एक दूसरे के साथ एडवर्ड ने और लॉरा ने बातचीत की कि यार वो किस बारे में बात कर रहा था, कि कौन आने वाला है जिसके बारे में बात कर रहा था, ऐसा कौन शख्स है जो यहाँ पे रहता है आसपास। खैर उन्होंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, वैसे भी टीनेजर जो हैं आपको पता है इतना ज़्यादा लाइट नहीं लेते हैं इन बातों को। तो उन्होंने सोचना छोड़ दिया, वो जाके अपने बेड पे बैठे कुछ देर जाके बातें की और फिर रूम की लाइट्स ऑफ करके वो लोग सोने की तैयारी शुरू करने लगे। जैसे ही इन्होंने आंखें बंद की, लाइटें बंद की, वैसे ही बाहर मेन डोर नॉक होने लग गया, ठक 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 ठक। इन्होंने जाके देखा भाग के कि भी कौन है। एडवर्ड ने जाके देखा दरवाजे पे कोई नहीं था। तो जैसे ही ये दरवाज़ा बंद करके पीछे से मुड़ा ही था, अभी अपने कदम इसने 2 फुट पीछे ही लिए थे, तो फिर से दरवाज़ा खटका खट 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 खट। तो इसने देखा पता नहीं क्या बात है यार, कौन है जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटका रहा है। तो इसने देखा कि वहाँ पे था भी कोई नहीं। तो ये खैर दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। तो जब अंदर आके इसने देखा तो लॉरा कमरे में नहीं थी। इसने लॉरा को आवाज़ें दी कि लॉरा कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। इतनी देर में माइकल उठ गया और उसके साथ एनी भी उठ गई। एनी ने और माइकल ने दोनों ने पूछा कि एडवर्ड क्या हुआ। तो मैं कह रहा था कि लॉरा नहीं मिल रही है यार, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो पूरे घर में उसे ढूंढा जाता है, वो कहीं नहीं मिलती और खान सामा भी गायब होता है घर से। तो इन तीनों का शोर मच जाता है, पूरे घर को देखते हैं और कहते हैं आसपास फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, पता नहीं कहाँ चली गई है बिना बताए। ये लड़की हमेशा से ऐसी है, रात को उठ के चली जाती है, कुछ नहीं समझ आती कहाँ चली जाती है। तो जी उठते हैं, जाते हैं, जाके गार्ड से पूछते हैं कि तुमने लड़की को इस तरफ आते हुए तो नहीं देखा। तो वो कहता है साहब नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ, मैंने किसी भी टाइम किसी को नहीं देखा। तो खैर पूछते हैं कि खान सामा कहाँ चला गया। सर वो तो अंदर ही था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ बाहर तो नहीं आया। तो ये लोग देखते हैं कि ना खान सामा है ना लॉरा है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। थोड़ा सा जंगल की तरफ ढूंढते हैं, रात को लाइटें वगैरह लेके निकलते हैं। तो माइकल एक तरफ चला जाता है, एनी एक तरफ और एडवर्ड एक तरफ। यहाँ पे ये कर देते हैं गलती, जो ये अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो इनके सामने आने वाला था वो तो यही चाहता था कि ये लोग अलग अलग हो जाएं। तो एडवर्ड को एनी की आवाज़ आने लगी। एडवर्ड को एनी बुला रही थी कि इस तरफ आओ, देखो यहाँ पे लॉरा गिरी हुई है। तो एडवर्ड ने उस तरफ दौड़ लगा दी। एडवर्ड वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। एडवर्ड को अचानक से उसके पीछे ठंडी हवा के झोंके की एक सरसराहट सी आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कुछ नहीं होता है। अचानक उसके कान में एक हंसी की आवाज़ आती है, हा 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 हा, तुम सब लोग मेरे जाल में फंस चुके हो और इस हॉन्टेड फार्म हाउस से कभी भी तुम जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे, हा 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 हा। उसमें शुरू कर देता है। एडवर्ड बड़ा परेशान हो जाता है कि पता नहीं कौन है। वो गुस्से से चिल्लाता है, कौन है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। इतनी देर में उसे एनी की चीख सुनाई देती है, बड़ी ज़ोर की चीख, जैसे वो पता नहीं कितनी दर्द में। इतनी देर में वो एनी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एनी के कंधे पर 2
दांतों के निशान हैं और एनी का बदन बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। सर पे कुछ चोट आई हुई है, इतनी गहरी नहीं थी। खैर वो देखता है, उससे पूछता है कि माइकल कहाँ गया है। तो वो कहती है मुझे तो नहीं पता माइकल कहाँ गया है। वो कहती है कि शायद उस तरफ गया होगा। तो उस तरफ दौड़ चलता है। ये चलता है नॉर्थ की तरफ, इससे ये आए थे नॉर्थ की तरफ चलने शुरू कर देता है। जाता 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 तकरीबन 500 मीटर तक ये आगे जंगल में चला जाता है। तो देखता क्या है कि एक दरख्त के ऊपर माइकल की लाश टंगी हुई है और एक औरत खून चूस रही है उसका। तो यहाँ पे तो उसे बताया जा रहा था कि कोई आएगा, कोई मर्द है, पर यहाँ तो औरत थी। अलग ही विज़न चल रहा था। तो ये वहाँ से देख के पहले तो चीखता है, चीखने के बाद उसी पैरे पीछे भागता है, बहुत तेज़ भागता है। इतनी तेज़ी से सांस चढ़ जाती है। ये वापस एनी के पास आता है, कहता है चलो 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 यहाँ से चलो, वो आ गई है, वो आ गई है, वो आ गई। वो कहती कौन आ गई, मुझे पता नहीं चल रहा है। वो आ गई है, वो वापस आ गई है, लगता है ये बात सच है। जिसका जो लोग इस फार्म हाउस के बारे में बताते हैं वो सच ही बताते हैं कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एनी को उठाता है और भागना शुरू कर देता है वापस अपने फार्म हाउस की तरफ। वो फार्म हाउस में आता है, गिरते पड़ते हुए दोनों आते हैं। तो देखते हैं कि जो लॉरा थी वो तो गेट के पास खड़ी हुई थी। तो वो लॉरा से पूछते तुम कहाँ चली गई थी, तुम पागल हो, हम तुम्हारे पीछे गए थे, वहाँ देखो माइकल के साथ क्या हो गया, माइकल को शायद किसी ने मार दिया है, किसी औरत ने मार दिया है। तो वो कहती है कि औरत ने मार दिया, पर यहाँ तो कोई औरत नहीं थी, यहाँ तो एक वैम्पायर है। कहता है वैम्पायर है, तुम बकवास कर रही हो। कहती है नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, जो हमारा खानसामा है वही वैम्पायर है, और उसने मुझे काटने की कोशिश की और उसने मुझे मारा भी। थोड़ा थोड़ा सा लॉरा के सर से भी खून रिस रहा था। माइकल मर चुका था, एनी की हालत ठीक नहीं थी, लॉरा भी ठीक नहीं थी, बचा था सिर्फ एडवर्ड। एडवर्ड क्यों बचा था, क्योंकि उसके पापा ने उसके कलाई के ऊपर एक तावीज़ बांधा हुआ था। जी हाँ, एक तावीज़ जिसने उसकी मदद की। खैर जैसे कैसे वो तीनों रात काटते हैं। उस फार्म हाउस के अंदर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सर सुबह होने तक आपको यहीं पे रुकना होगा, मैं आपके पास रुकता हूँ, आप यहीं बाहर ही बैठे रहें, अंदर ना ही जाएं तो अच्छा है। तो जैसे ही ये बाहर बैठते हैं, रात के 3 बजे अचानक पूरे फार्म हाउस की लाइटें जलनी बुझनी शुरू हो जाती हैं और एक औरत और एक मर्द की हंसी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, मिली, कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते, हम तुम्हें कभी यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने देंगे। ये आवाज़ें इन्हें कानों में पड़ती हैं। तो इनके रिलीजन के हिसाब से जो कुछ इन्हें आता है ये पढ़ना शुरू कर देते हैं अपना। डरते हैं, ऊँची ऊँची चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ, कोई अगर यहाँ पे है। खैर जैसे कैसे इनकी रात कटती है। सुबह तकरीबन 500 मीटर दूर जाने के बाद इनके फ़ोन में रेंज आती है। ये पुलिस को कॉल करते हैं, अपने पापा को कॉल करते हैं। एडवर्ड कॉल करता है। एडवर्ड बताता है अपने बाबा को, बाबा यहाँ पे फार्म हाउस पे ये सब कुछ हो गया, आके मेरी मदद करें। तो शाम को ऑफिसली शाम के 3 बज जाते हैं, जो दोपहर के 3 होते हैं। पुलिस पहुँचती है, 2-3 गाड़ियाँ लेकर जंगल में जाया जाता है। तकरीबन 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन माइकल की लाश का कुछ पता नहीं चलता। फार्म हाउस को सील कर दिया जाता है, इन सबको उनके घर पे भेज दिया जाता है। पहले तो हॉस्पिटल भेजते हैं कि जाओ हॉस्पिटल अपनी पट्टी करवाओ, नॉर्मल को चोटें हैं, और साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखा लेना। हो सकता है कि तुम लोगों को भ्रम हो, क्योंकि उन्होंने जब लोगों ने उन्हें ये बताया कि यहाँ पे एक वैम्पायर लड़की और एक लड़का है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये लोग सही सलामत पहुँच तो गए, लेकिन इनका एक दोस्त अपनी जान की बाजी हार गया। अक्सर ऐसा ही होता है नॉर्दर्न साइड के एरिया में, हम किसी ऐसी एक्टिविटी को ऑन कर देते हैं जो हमसे काबू में नहीं आती है। तो दोस्तों आप जहाँ भी जाएं, जिस सफ़र पर भी जाएं, आयतुल कुर्सी पढ़ें। अगर आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो कुछ भी दुआएं आपको आती हैं, तो आप वो पढ़ के निकला करें, और जाने से पहले एक बार उस जगह के बारे में सुन लें कि उस जगह के बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ तो नहीं हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास ऐसी कोई और हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को मेरी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली को और ज़िंदगी को तंदुरुस्ती में बदल दे। आमीन। सुन
अल्लाह हाफ़िज़।